Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब देखिए हमारा जो आठवां दिया गया और आठवां में क्या दिया गया और हमको क्या निकालना है। तो देखिए इस जो आठवां दिया गया उसमें an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर 14 दिया गया। इतना सब हमको इसमें दिया गया क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए इसमें हमको सिर्फ n और a ज्ञात करना है। तो हमको जो जो दिया गया सबसे पहले हम उसी से शुरू करते हैं। तो देखिए हमको an दिया गया तो हम इसको इधर से an का फॉर्मूला से शुरू करते हैं। तो देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब इसको हम क्या क्या इसमें दिया गया वो देखते हैं। तो a बराबर सबसे पहले हमको मिला है 4, तो 4 बराबर a का मान हमको ज्ञात करना है। तो a इंटू n का मान भी हमको ज्ञात करना है -1 इंटू d का मान देखिए इधर 2 दिया गया तो 2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 2 इधर है तो 4 बराबर a गुना a का a यहाँ प्लस का प्लस, ये जो देखिए ये दो दोनों के साथ गुना में है तो दोनों में गुना कर देंगे तो 2n माइनस में 2। तो देखिए अब यदि ये जो 2 इधर माइनस में बराबर इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो a बराबर a प्लस 2n बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2, क्योंकि ये 2 इधर आ गया प्लस में। तो देखिए a प्लस 2n बराबर हो जाएगा 6। तो यदि हम इसमें से a का मान निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6 माइनस में 2n, ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब ये जो अब इसमें हम लोग इधर हमको क्या दिया गया उसको देखते हैं। तो देखिए इधर sn बराबर हमको यहाँ 14 दिया गया तो sn का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब इसमें हमको क्या क्या मिल रहा है उसको देखते हैं, उसके बाद इसको आगे हल करेंगे। तो sn बराबर हमको मिला है -14, तो माइनस में 14 बराबर n तो हमको मिला नहीं n/2 इंटू 2a, तो a हमको भी दिया नहीं गया है। तो प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1 इंटू d देखिए इधर 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर ये जो 2 इसके साथ है कोना कोनी इसमें गुना हो जाएगा, क्योंकि बराबर के सब बटा में तो कोना कोनी इसमें गुना हो जाता है। तो 14 में 28, तो माइनस में 28, तो बराबर यहाँ बचेगा कितना सिर्फ n इंटू 2 गुना a 2a प्लस। अब देखिए ये जो 2 इसके साथ दोनों में गुना में है तो दोनों के साथ गुना हो जाएगा। तो 2 गुना n 2n माइनस 2a का 2। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए a का मान जो हमको क्या दिखे, a का मान हमारा कितना है 6 माइनस 2n, तो इस a की जगह पर 6 माइनस 2n रखते हैं। तो माइनस के 28 का 28 बराबर n इंटू 2 गुना, तो इसको साथ गुना में है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस में 2। अब देखिए माइनस में 28 बराबर n का n ही रहेगा। अब 2 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा 12, माइनस में 2 गुना n करेंगे तो कितना होगा 4n प्लस में 2n माइनस में 2। अब देखिए इधर 12 है और यहाँ पर 2 है तो 12 में 2 जाएगा तो 10, तो माइनस में 28 बराबर n इंटू 10। अब देखिए 4n में 2n जाएगा तो माइनस में 2n। ठीक है, 28 का माइनस 28 ही रहेगा बराबर 10 को गुना करेंगे n से तो कितना होगा 10n माइनस में 2 गुना n 2n स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 2n स्क्वायर है इसको हम बराबर के इधर करते हैं तो हो जाएगा प्लस में 2n स्क्वायर और ये इसको यदि करेंगे इधर तो ये जाएगा प्लस में इधर है तो माइनस में 10n और ये माइनस 28। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए 2 से 2 सब में पूरा भाग लग रहा है 2 से, तो 2 से हम भाग दे देंगे इसमें। तो इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना होगा n स्क्वायर, क्योंकि 2 से भाग लगेगा तो एक बार में n स्क्वायर माइनस 5n माइनस में बराबर 0। तो देखिए हमारा आ गया ये द्विघात समीकरण के रूप में। अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग आगे हल करते हैं। अब इसको यदि हम द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे तो देखिए इन दोनों को गुना करने पर हमको जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए। तो देखिए n स्क्वायर प्लस माइनस करते हैं 7n प्लस में 2n और -14 बराबर 0। अब देखिए
इन दोनों का गुना करेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का अंतर -5 आ रहा है, तो इसमें हमको क्या कॉमन मिल रहा है, n कॉमन मिल रहा है, तो n हम कॉमन लेते हैं, तो n यहाँ क्या बचेगा, n - 7 बचेगा, और यहाँ +2 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ लेंगे तो n - 7 बचेगा बराबर 0। तो इन दोनों में एक कॉमन लेते हैं तो n + 2 और n - 7, तो n बराबर हमारा आया -2 और यहाँ पर आया n बराबर 7। ठीक है, तो देखिए हमारा माइनस में तो कोई पद नहीं होता, तो n बराबर हमारा 7 होगा। तो हमारा n का मान बोल रहा था निकालने के लिए, तो n बराबर 7 होगा। तो इस n के मान को भी समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 का मान जो है हमारा आया था, तो यहाँ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए हमारा a बराबर आया था 6 - 2 गुना n, 2 हमारा कितना, n कितना आया 7, तो यहाँ 7 गुना 14 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 6 - 14 बराबर हमारा आएगा -8, यानी a का मान जो आएगा हमारा -8 आएगा। तो हमारा यही आंसर होगा, n बराबर 7 और a बराबर -8, इसका हम लोग आंसर होगा। अब इसका नौमा देखते हैं हम लोग। तो अब आइए अब इसका हम लोग नौमा को सॉल्व करते हैं। 8 तो हमने कर लिया, अब इसका 9 करते हैं। तो 9 में हमको क्या दिया गया और क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हमको वो देखना है। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया गया, तो हमको d ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमको Sn दिया गया, तो Sn का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस an, इसका हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए Sn हमको दिया गया 192, ठीक है, बराबर n कितना दिया गया 8/2 इंटू a दिया गया 3 प्लस an हमको नहीं, हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ये 8/2 है, तो कटेगा तो 4 आ जाएगा, तो 192। ठीक है, ये जो दिया गया है 4, इसको भी इधर कर लेते हो, तो माइनस में 4 आ जाएगा बराबर 3 प्लस an। ठीक है, अब देखिए 192 में यदि 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 188 बराबर 3 प्लस an, तो an बराबर हो जाएगा, ये जो 3 इधर देखिए 188 का 188, और ये जो 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो an बराबर हमारा आएगा 185। अब an बराबर 185 आया है, तो हमारा an अब मिल गया, तो हम जो हमको मिल जाता है हम उसी फार्मूले पर उसको तोड़ते हैं। तो an हमको मिल गया, तो हम इसको an के फार्मूले पर आप तोड़ते हैं, तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n - 1 इंटू में d। तो an हमको कितना मिला 185, तो 185 यहाँ रखते हैं, तो 185 बराबर a का मान देखिए इधर 3 हमको दिया गया, 3 प्लस n का मान देखिए यहाँ पर 8 दिया गया, तो यहाँ पर हम लोग 8 रखेंगे, n की जगह पर n रखेंगे, तो n का मान हमारा 8 -1 इंटू d का मान हमको क्या निकालना है, तो यहाँ पर d हो जाएगा, तो 185, ये इधर प्लस में इधर करते हैं माइनस में, बराबर 8 में एक जाएगा तो 7 गुना d, तो 185 में 3 जाएगा तो 182 बराबर 7d। अब d का मान निकालेंगे तो d बराबर 182, और ये जो 7 इसके में गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो 7, तो d बराबर हो जाएगा 7 गुना 14, 2 7 6 42, तो 26 में कट जाएगा, तो n बराबर d बराबर 26, यानी कि इसका जो d का मान हमको ज्ञात करना वाला था तो वो 26, यानी कि कहता d बराबर 26। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका 9वां का। अब इसका जो आखिरी और 10वां में दिया गया उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो हमारा यह जो क्वेश्चन है 3 नंबर उसका पूरा समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग इसका आखिरी जो दिया गया उसको करते हैं। तो अब देखिए जो हमारा 10वां और आखिरी में हमको क्या बोल रहा है, देखिए L बराबर 28 और Sn बराबर 144 और कुल 9 पद है, तो a का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो जो n हमारा है 9 पद है, तो यानी कि n बराबर 9 हो जाएगा, और l मतलब an को ही l बोला जाता है, अंतिम पद को ही l बोला जाता है, an बराबर l ही होता है। और देखिए a का मान हमको ज्ञात करना है, तो हम इसको Sn के फार्मूले पर तोड़ते हैं। दूसरा वाला Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, अब देखिए Sn का मान हमको कितना मिला है 144, तो 144 बराबर n यानी कि अंतिम n यानी कि कुल पद हमारा देखिए 9 है, तो 9/2 इंटू a का मान हमको ज्ञात करना है, तो a प्लस l, देखिए l हमारा 28 दिया गया। ठीक है,
अब देखिए इस जो 9 है इसको हम बराबर के इस साइड करेंगे तो 144 गुना 2 ऊपर चल जाएगा 9 नीचे, ठीक है, बराबर हो जाएगा a प्लस 28। अब देखिए 9 से इसमें भागा देंगे कितना बार में मिलेगा, एक बार में 9 और 9 छक 54, 6 बार में 16 बार में लग गया। अब देखिए अभी 16 को गुना करेंगे 2 बार में तो कितना रहेगा 32, 32 बराबर a प्लस 28। यदि a का मान इससे हम निकालेंगे तो ये 32 का 32 ही रहेगा, और ये 28 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 28, तो a बराबर 5। इसमें हमको a का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था तो a बराबर यहाँ 5 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अतः a बराबर 5। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। यदि आपको यह समझ आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक आपको यदि कमेंट करना आता होगा तो आप एक प्यारा सा कमेंट करें।